हेलो सभी को नमस्कार भाइयों। जुड़ जाइए सभी लोग, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। एक मोटिवेशन क्विज लेके आए हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक नहीं किया है, और दोस्तों में शेयर कर दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आज मोटिवेशन क्विज है हमारा, हारता वही है जो जीतने की उम्मीद रखता है। हारता वही है जो जीतने की उम्मीद रखता है, और जीतता भी वही है जो हारने के बाद भी जीतने की उम्मीद रखता है। मतलब वही जीतता है जो हारने के बाद भी उम्मीद रखता है कुछ। तो पढ़ते रहिए। आज दशमलव संख्याओं वाला हम वर्गमूल निकलवाएंगे आपको। जो दशमलव संख्याओं का दिया होता है उसका वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, बहुत सिंपल भाषा में बताएंगे। कोई भी दे दिया उन्होंने, 2.5 दे दिया और कहा इसका वर्ग ज्ञात कीजिए, इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। तो जो दो संख्याओं वाला था और लास्ट में 5 था, मैंने ट्रिक बताई थी आपके लिए निकालने के लिए। जैसे 25 की बताई थी तो 5 है लास्ट में, तो पहले वाले को अगले वाले से गुणा कर देते हैं, यानी कि पहले वाले को अगले वाले से गुणा करेंगे, यानी 3 से 2 तिया 6, 5 पंजे 25। यहाँ पे पॉइंट एक संख्या के बाद है, और जब हमें वर्ग निकाला है तो भैया दो संख्याओं के बाद पॉइंट आ जाएगा। 2.5 का वर्ग हमारा निकल कर आएगा 6.25। और देखते हैं 5.5 का वर्ग याद कीजिए। हमने बताया था इसका भी ऐसे होता ये है, गुणा करके भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इससे लेंथी हो जाता है। 5 को पहले वाले को अगले वाले से गुणा करो, 5 चक 30, 5 है लास्ट में, 5 पंजे 25। एक के बाद पॉइंट है तो हमें दो के बाद पॉइंट लगाना है वर्ग में। ठीक, वर्ग में हमें दो के बाद पॉइंट लगाना होता है। इस प्रकार से इस ट्रिक से निकलेगा वही, जैसे 15 का है, 25 का है, 35 का है, 45 का है, 55 का है, 65 का है, 75 का है, 85 का है, 95 का है। इस ट्रिक से वही निकलते हैं केवल। अब हमें निकालना है 4.2 का वर्ग। तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी जहां पे हमने एक फार्मूला आपके लिए बताया था, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। इधर से निकालते हैं पहले b का स्क्वायर, तो हम एक a से मानते हैं, v से मानते हैं। तो v का स्क्वायर 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। फिर दिया हमारा 2ab, मतलब 2ab का मतलब होता है यहाँ पे दिया हुआ है 2ab, तो 2 इंटू a इंटू v, मतलब 3 की गुणा करनी है। इसमें 2 की देखो क्या है हमारा, 2 तो 2 ही है, सही है। 2 तो फार्मूला में दिया हुआ है, a हमारा 4 है और b हमारा 2 है, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 16 के आएंगे 6, हासिल बचेगा 1। फिर दिया ए स्क्वायर, ए हमारा 4 है तो 4 चौक 16, 16 1 हासिल का है 17। एक के बाद पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ में आया होगा। वर्ग में बड़ी से बड़ी संख्या वो दे दें, कोई भी संख्या दे सकते हैं वर्ग में निकालने के लिए। उन्होंने दे दिया 20.5, कह दिया इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें नहीं पता, हम याद करते हैं भाई। हमने आपको बताया था 20.5 200 के लगभग है, तो क्या करेंगे इसका 5 है ऊपर, 200 से ऊपर 5 है ओनली, तो 5 एक बार प्लस करेंगे, एक बार 5 को हम माइनस करेंगे। तो इधर लिखेंगे, पहले 5 का वर्ग निकालेंगे, 5 का वर्ग आता हमारा 25, 25 को इधर लिख लेते हैं हम।
इसके बाद दो ही संख्याएं आएंगी, हम पहले भी बता चुके हैं, जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जाकर देख सकता है वर्ग की फर्स्ट वीडियो। सेकंड है जब हमने 5 प्लस किया तो हमारा आया 210, और एक बार जब हमने 5 माइनस किया तो हमारा आ रहा है 200। बटे में हमेशा 100 रहता है, 3 संख्याओं वाली के 100 रहेगा। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 210 की 2 से गुणा होगी तो हमारा आ जाएगा 420, और 25 जहाँ पे तो 25 जहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, पॉइंट 1 के बाद था भैया, पॉइंट 2 के बाद लग जाएगा। हमारा आंसर निकल कर आ गया है वर्ग 420.25। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और ले लो कोई सा। 542 ले लिया हमने। ठीक, पॉइंट उन्होंने जहां पर लगा दिया है। ठीक है, तो हम 42 का वर्ग निकालेंगे। पहले एक बार प्लस करते हैं 42 को, एक बार माइनस करते हैं 42 को। ठीक, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया हमने। 42 का वर्ग निकालेंगे, हमने बताया था दो वाली संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए ए बी मानकर, मतलब ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर 2 होता है, 2 दूनी 4, 2 है हमारा इसमें, और 2ab कितना, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 के 6 आ जाएगा, यहाँ से ले 4 चौक 16, 16 1 17, 1764 निकल के आया है। हम एक बार हम इसको इधर लिख लेते हैं 1764 के लिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे दो ही संख्याएं काउंट होंगी, देख लेना ध्यान से। हमने जब एक बार प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 584, 542 का 542 में जब हम 42 प्लस करेंगे तो 584 आएगा, इनटू एक बार आ जाएगा हमारा 500, बटे में 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसकी गुणा हो जाएगी 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 पंजे 25, 25 और 4 29। ये जो 17 है, ये 17 इसमें प्लस हो जाएगा, 7 2 1 3 9 2 29 37, और ये 64 है, यहाँ पे आ जाएगा। हमारा निकल के आ चुका है 29 37 64, 542 का। एक के बाद पॉइंट था भैया, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आंसर हमारा सही होगा। दोबारा से एक बात समझ सकते हैं, अगर 54.2 का अगर वर्ग पूछा है तो हम एक बार 500 के लगभग क्या है 42 है, 500 से ऊपर है 42, तो 42 को एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं हम। ठीक, और जो माइनस करते हैं 42 का हमने वर्ग निकाल लिया, इससे फार्मूला से निकाला है, आसान निकल आएगा। वैसे 42 इंटू 42 की गुणा करनी पड़ती, बी स्क्वायर होता है पहले, तो बी स्क्वायर 2 दूनी 4 कर दिया हमने, फिर 2ab होता है, तो 2ab क्या होगा, 2 तो परमानेंट है, फिर ab की गुणा मतलब तीनों की गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6 कर दिया, यहाँ से 1 बचा, फिर 4 चौक 16, 1 17 कर दिया, 1764 हमने इधर लिख लिया। ठीक, 584 42 से जोड़े तो इसमें 42 जोड़े तो 584 हो गया, इंटू 500, 42 घटाए तो 500 रह जाएगा। हम बट्टे में 100 है तो 100 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से जिसको गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, जीरो आ जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 2 हासिल के थे 42, 42 के 2 आ जाएंगे, हासिल बचेगा 4 हमारा, 5 पंजे 25 और 4 29 आ जाएगा। 29 से 20 जो 17 है इधर का, ये इसमें प्लस करना पड़ेगा, 7 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, 9 के 9 2 के 2, और 64 है 64 यहाँ पर आ जाएगा। 1 के बाद पॉइंट था, हमने 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 29 37.64 निकल के आ गया है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। उन्होंने क्या किया भैया, पॉइंट को वो जहां से हटा रहे हैं और पॉइंट को जहां पर लगा रहे हैं, उन्होंने पॉइंट वहां से हटा दिया और पॉइंट जहां पर लगा दिया। अब वही वर्ग निकालो।
तब भी हमें वही काम करना है, एक बार 42 प्लस और एक बार 42 को माइनस करेंगे तो जहां पर हमारा 42 का वर्ग निकल के आया था हमारा 1764 और जहां पर हमारा 584 इंटू 500, ठीक, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 पंजे 25, 25 और 4 29 आ गया। 17 हमारा इसमें प्लस हुआ, 7 2 1 3 9 और 2, ये जो 64 था ये 64 यहां पे लग गया। भाई ध्यान से देखना है गौर से, अब की दो संख्याओं के बाद पॉइंट है। जब पहले एक संख्या के बाद पॉइंट होता था तो हम दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगाते थे वर्ग में, और जब दो संख्याओं के बाद पॉइंट दिया हुआ है तो हम चार संख्याओं के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4, यहां पर आ जाएगा पॉइंट। हमारा आंसर आ जाएगा 29.3764, ठीक। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो, नहीं समझ में आया तो। उन्होंने दे दिया 520, ठीक भैया, इस बार उन्होंने पॉइंट यहीं पे लगा दिया। अब लो क्या करना है, अब कह दिया इसका वर्गमूल निकालो। गौर से देखना है, 20 ऊपर है 500 से, सेम प्रक्रिया में वही करनी है, ओनली 20 प्लस करेंगे और 20 माइनस करेंगे। 20 का हम वर्ग निकालेंगे तो 20 का वर्ग होता है हमारा 400, ठीक। 20 का वर्ग 400 होता है, एक बार प्लस करेंगे 540 आएगा, एक बार माइनस करेंगे तो 500 आएगा, बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 की जीरो से गुणा करेंगे, 0 आएगा, 5 चौक 20, 20 का भी 0 आएगा, और 5 पंजे 25 और 2 हासिल के होते हैं 27 आएगा। अब ये 400 में दो संख्याएं रहेंगी, एक 4 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 आ गया, 0 आ गया, 27 आ गया, 2 जीरो उठा के यहां पर लगा दिए, ठीक। इन्होंने पॉइंट सबसे आगे लगाया है, 1 2 3 संख्याओं के बाद पॉइंट है। जब एक संख्या के बाद पॉइंट होता था तो हम 2 के बाद लगाते थे, और जब 2 के बाद पॉइंट होता था तो हम 4 के बाद लगाते थे। अब इन्होंने 3 के बाद जब पॉइंट दे दिया तो हम आंसर में 6 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, सबसे आगे पॉइंट आ जाएगा। इसका आंसर निकल के आएगा 0.270400। आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक और देख लीजिए, 420 पॉइंट आगे है और वर्ग निकलवाया है, तो एक बार 20 प्लस होगा, एक बार 20 माइनस होगा, 20 का वर्ग 400 होगा, यहाँ पे आएगा 440 इंटू 400, यही आएगा ना, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक जहाँ पे 4 की गुणा 0 से 0 है, 4 चौक 16 के 6 आएगा, 4 चौक 16 एक हासिल का 17 आएगा, 4 एक प्लस हो जाएगा, 4 6 17, 2 जीरो उठ के यहाँ पे लग जाएगा। कितना आसान है, 3 के बाद पॉइंट है, 6 के बाद लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, आंसर आ चुका है। आशा करते हैं सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए कल हम आपको वर्गमूल कैसे निकालें पॉइंटों वाला वो सिखाएंगे, ठीक। सभी को क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जिसने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। हमारे चैनल पे जाइए और शुरू से मैथ पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए।